गाइज इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो ये आर्क वेल्डिंग हो रही है। यहाँ पर टोटल 3 HP वेल्डर आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, पहले आर्गन वेल्डिंग होती है, उसके बाद आर्क वेल्डिंग होती है, और आर्क वेल्डिंग को ही फाइनल वेल्डिंग बोला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डे। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। कल जहाँ पर मैंने इस वीडियो को एंड किया था, आज मैं वहीं से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइज आप खुद देख लो यहाँ पर टोटल कितने वेल्डर लगे हुए हैं। यहाँ पर 2 वेल्डर हैं, एक इस तरफ में, दूसरा उस तरफ में, थर्ड वाला यहाँ पर है और फोर्थ वाला ऊपर की साइड में। और ये जितने भी वेल्डर हैं ना, ये चारों के चारों वेल्डर इस वक्त बॉटम पोजीशन की वेल्डिंग कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया बॉटम पोजीशन का एरिया है। टॉप पोजीशन और मिडिल पोजीशन ऑलरेडी वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। इकोनोमाइज़र के बॉटम पोजीशन में हैंगर जॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो आप सारे हैंगर देख रहे हो ना, ये मैंने आपको बताया, ये सारे हैंगर के ट्यूब हैं। इस तरह की 4 ट्यूबें हैं अलग अलग पोजीशंस पे। तो ये सारे हैंगर जॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जो ये वेल्डिंग हो रही है ना, ये कनेक्शन जॉइंट की वेल्डिंग हो रही है। इसे कनेक्शन जॉइंट बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी है। मतलब जो न्यू इकोनोमाइज़र कॉइल इकोनोमाइज़र के अंदर आई है, उसे अब कनेक्ट किया जा रहा है इस हेडर से। इसलिए मैंने कहा कि ये कनेक्शन जॉइंट हो रहा है। उससे पहले देखो, ये सारे हैंगर की ट्यूब है और ऑलरेडी ये कनेक्ट हो चुकी है टॉप, बॉटम और मिडिल पोजीशन में। और अब जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो, ये कनेक्शन जॉइंट अंडर प्रोग्रेस में है। यहाँ से लेके इस एंड से लेके पूरा उस एंड तक कनेक्ट किया जाएगा इसी तरह से। ये सारे स्ट्रेट ट्यूब है, जहाँ पर बिंड लगेगा। ये जो मैनहोल आपको बताया था उस तरफ जाने के लिए, तो वहाँ पर अलग टाइप की ट्यूब लगेगी। वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह की ट्यूब होती है। अब देखो, यहाँ पर 3 वेल्डर आ चुके हैं, 2 इस तरफ में और एक उस तरफ में। तो ये ऐसे रोटेट होता रहेगा, चेंज होते रहेगा। जिसका जिधर जॉब है, जिसका जिधर काम है, जिसका जिधर वेल्डिंग है, उसी हिसाब से लोग अपना काम करेंगे। ये जो आप हैंगर की ट्यूब देख रहे हो ना, ये हैंगर की ट्यूब कनेक्ट होती है कॉइल के हैंगर की ट्यूब के साथ। और ये जो आप सामने स्ट्रेट ट्यूब देख रहे हो, ये सारा कनेक्शन जॉइंट है और ये कनेक्ट होता है मेन कॉइल से। मैंने आपको ऊपर की साइड में दिखाया था, जो एल शेप में था, जिसे हम लोग 90 बेंड बोलते हैं। तो उसी में जाके ये स्ट्रेट ट्यूब कनेक्ट होती है। इसलिए कुछ वेल्डर नीचे में वेल्डिंग कर रहे हैं और कुछ ऊपर में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। अभी ऊपर की वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए वहाँ पर कोई वेल्डर नहीं है। अब जो सारे वेल्डर थे वो नीचे की साइड में ही वेल्डिंग कर रहे हैं। ये देखो, ये इसका जॉइंट है, वहाँ से कनेक्ट है इसका एक पॉइंट, और इसका दूसरा पॉइंट ऊपर कॉइल के साथ कनेक्ट है। मतलब ये हेडर के साथ, हेडर से जो ट्यूब निकली हुई है ना, उससे कनेक्ट है ये स्ट्रेट ट्यूब, और दूसरा कॉइल के ऊपर जो एल शेप में बेंड है उससे कनेक्ट है। इस वक्त सभी वेल्डर आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, बिकॉज आर्गन वेल्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, टॉप पोजीशन में भी और बॉटम पोजीशन में। मतलब कि इस स्ट्रेट ट्यूब की टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन, ये बॉटम पोजीशन हो गया इस ट्यूब का, और इसके ऊपर जो है उसका टॉप पोजीशन हो गया। तो आर्गन वेल्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये लोग जो हैं, अब ये जो सारे वेल्डर हैं, ये आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, जिसे फाइनल वेल्डिंग बोलते हैं। इस तरफ में देखो गाइस, ये SCW और SCW का ये हेडर, ये SCW की ट्यूब है, ये सारी ये लेफ़्ट साइड की है, और ये उससे कनेक्ट है इसका हेडर। ये हेडर चारों साइड होता है SCW के। देखो, ये रियर साइड, ये लेफ़्ट साइड, और मैंने आपको राइट साइड और फ्रंट साइड दिखा दिया है। ये फ्रंट साइड का एरिया, और ये जो देख रहे हो, ये है राइट साइड का मैन होल। और ये देखो, आप नीचे की साइड में बॉक्स देख रहे हो ना, 1 2 और एक वहाँ पे 3। ये तीनों बॉक्सेस को क्या बोलते हैं पता है? इसे ओवन बोलते हैं। और इसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को गर्म किया जाता है वेल्डिंग करने से पहले। ये जो अभी वेल्डिंग हो रही है ना, आर्क वेल्डिंग, वो वेल्डिंग करने से पहले वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को इस बॉक्स में गर्म किया जाता है ओवन के अंदर। और वो देखो, येलो कलर का जो देख रहे हो, उसे रेगुलेटर बोलते हैं। ये रेगुलेटर कनेक्ट होता है वेल्डिंग मशीन के साथ, और वहाँ से एक वायर निकल के यहाँ तक आती है, और इसी रेगुलेटर से वेल्डिंग मशीन के करंट को हाई या लो किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब कोई भी बंदा बार बार मशीन के पास तो नहीं जाएगा। वेल्डर वेल्डिंग कर रहा होता है, तो उसके साथ जो हेल्पर होते हैं, ये सारे लोग, वो यहाँ से रेगुलेटर को ऑपरेट करते हैं। वोल्टेज कम या ज़्यादा, वो सब कुछ वेल्डर के हिसाब से होता है। वेल्डर अगर कम करने के लिए कहेगा तो कम किया जाएगा, ज़्यादा तो ज़्यादा किया जाएगा। तो इस रेगुलेटर को यूज़ किया जाता है करंट कम ज़्यादा करने के लिए। और ये जो ओवन है, इसे यूज़ किया जाता है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को गर्म करने के लिए। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहे वो आर्गन गैस सिलेंडर हो, उसकी घड़ी हो, उसका फ्लो मीटर हो, ये होस पाइप हो गया, ये ओवन हो गया, रेगुलेटर हो गए, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ये सब कुछ जुड़ा होता है वेल्डिंग वर्क से। जब भी HP वेल्डर कोई वेल्डिंग का काम करता है, तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं वेल्डिंग के काम के लिए। ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी, चाहे ओवन हो, या रेगुलेटर हो, होस पाइप हो, या फिर वो घड़ी जो आर्गन सिलेंडर से कनेक्ट थी, उसमें फ्लो मीटर, वो सारी चीज़ें कंपलसरी होती है वेल्डिंग के काम के लिए। अब आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर 2 तरह की ट्यूब दिखाई दे रही है, एक स्ट्रेट पीस और दूसरा बेंड पीस।
तो ये वाली जो बेंड ट्यूब है ये वहाँ पर कनेक्ट होगी उस जगह पर। ये सारी ट्यूब हेडर से कनेक्ट है, और जैसा उस तरफ में आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, ये स्ट्रेट ट्यूब जैसे कनेक्ट हो रही है ना टॉप टू बॉटम, एक पॉइंट हेडर से और दूसरा कॉइल से, जो कॉइल का एल शेप में बेंड था 90 बेंड। तो कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पर कनेक्ट हुई है ना, ऐसे ये पूरे हेडर में कनेक्ट होंगी ये सारी स्ट्रेट ट्यूब और बेंड ट्यूब। जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे मेरी तो आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा ये कनेक्ट हो चुका होगा, ये कनेक्शन जॉइंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। इसको कनेक्शन जॉइंट बोलते हैं, बिकॉज हेडर कनेक्ट होता है कॉइल से इसी जगह से। ये सारी हैंगर की ट्यूब हैं जो हैंगर में कनेक्ट हो चुकी हैं कॉइल के हैंगर में, और ये जो है हेडर है, यही हेडर कनेक्ट होगा कॉइल से। तो यहाँ से स्ट्रेट ट्यूब निकलेगी और वहाँ देख रहे हो वो एल शेप में बेंड है 90 बेंड, वहाँ कनेक्ट हो जाएगा जो वो कॉइल का बेंड है। और ये कॉइल से लगा हुआ हैंगर का ट्यूब है, तो वही बेंड में यही सारा ट्यूब कनेक्ट होगा, ये जो हेडर से निकला हुआ है कुछ इस तरह से जैसे उधर कनेक्ट हुआ है वैसे।